इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। सुलेमान ने बताया वो अब काफ़ी बेहतर है। उसने अच्छी तरह खाना खाया और अब आराम से सो रहा है। मैं उसे कल देखने जाऊंगी। निहाल, हनी तुम ठीक तो हो? बहुत चुप लग रही हो तुम। मुझे नहीं पता, मेरे अंदर बात करने की ताकत नहीं है। इस पार्टी में भी जाना नहीं चाहती। पता है तुम खुश नहीं हो मेरी जान, मगर तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। कम ऑन, सब लोग तैयार हो चुके हैं। मिसेस फिरदौस को देखा कैसे बात कर रही थी? बहुत अहम पार्टी है, बहुत अहम पार्टी। जैसे कि ये पहली पार्टी है जिसमें वो शिरकत कर रही हैं। वो हमेशा बच्चों जैसी हरकत करती हैं, तुम्हारी तरह समझदार जो नहीं है। आंटी भी पहुंचने वाली होंगी। वो ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुकी हैं। हाँ। और तुम्हारे डैडी भी। जाने से पहले ये लोग ड्रिंक लेंगे। मेरे ख्याल से आंटी शायद म्यूजियम जाएंगी। हाँ चलो, अब हम लोग भी नीचे चलते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू सो मच। चलो। बहलूल। हाँ बोलो। हम लोग जल्दी रवाना होने वाले हैं। ओके। ओके, गुड बाय। मैं आ जाऊंगा, सी यू सून। अगर नहीं आ सके तो गुड नाइट। मैं आऊंगा। मैं तो उस वक्त हैरान रह गई जब मुझे पता चला कि मिस्टर हिल्मी भी आ रहे हैं। अजीब सी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आ रहा है तो क्या हुआ। मैं भी परेशान हो गया था। इस तरह की जगह पर वो टेंशन पैदा करके खुश होता है। फिक्र मत करें, वो कुछ नहीं कर सकता। हम दुश्मनों के मुकाबले में ज्यादा होंगे। हाँ ये तो है। क्या पैकर आ रही है? बिल्कुल। दुआ करनी चाहिए वो कुछ गड़बड़ ना करे। ओह कम ऑन, अब शक्लें मत बनाओ प्लीज। मैंने रात को एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया है। मुझे खुशी है कि अब हिल्मी ओनल भी हमें रोक नहीं सकता, इसलिए अब इन सब बातों को भूल जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। निहाल, क्या ये शहजादी मेरी बेटी है? माशाल्लाह। तुम खूबसूरत लग रही हो हनी। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं हनी। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही, मैं तो इन लोगों के रवैये का आदी हो गया हूँ। अब हमने आज की रात के सितारे को देखा है। ये यग है, बहुत चमक रही है। मिसेस दिनीस क्या पीना पसंद करेंगी? नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मिसेस दिनीज ने मिस्टर सुलेमान से बात की थी, बशीर अब बेहतर है। मुझे खबर मिल गई थी। हमारा मल्लाह समंदर में गया था और अब किनारे आ गया है। वो बीमार हो गया था, अब अस्पताल में है। हाँ पता है, वो ड्राइवर था, बताया था तुमने। दिल तो करता है इसके सर पे ग्लास दे मारूं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम आ रहे हो? ऑफ कोर्स, तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ? हुर्रे, बहलूल भी अब आ रहा है। अब टीम तैयार हो गई है तो चलते हैं। बस थोड़ी देर के लिए मुझे एक्सक्यूज करें। हाँ जरूर। निहाल, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? आओ। क्या हो रहा है? इधर आओ। भीतर कुछ खाओगी तुम? नो थैंक यू डियर। मुझे तजस्सुस हो रहा है, क्या चल रहा है? आईश, असल में उन लोगों के सामने भी कह सकता था। मैं यानी तुम अच्छी लग रही हो।
तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो निहाल, एक मसला है जो कुछ दिनों से चला आ रहा है। एक ऐसा मसला जिस पर हम बात नहीं कर सके और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। मेरा मतलब है तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुमने बताया था कि तुमने मेरे खरीदे हुए गुलाब कितनी हिफाजत से रखे। अब अगर ये अंगूठी अपनी उंगली में सारी जिंदगी पहने रहोगी तो मैं बहुत खुश हूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात तो सबको सुननी चाहिए। बाबा, बहलूल ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। बिल आखिर जबरदस्त जबरदस्त खबर है ये। हनी, मुझे हैरत है। मुझे ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं थी। मगर सच्ची बात यह है कि मुझे तो तवक्को थी। जी, वो मैं आपसे पहले बात करना चाह रहा था लेकिन पहले मैं निहाल की मर्जी मालूम करना चाह रहा था। मैं बहुत खुश हूँ निहाल। हाँ बिल्कुल। मुबारक हो, मुबारक हो। आप खुश तो हैं ना डैडी? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, जीती रहो। मेरे बच्चे, तुमने बहुत अहम फैसला किया है और मुझे खुश कर दिया। दुआ है तुम दोनों खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका। निहाल, मुबारक हो स्वीट हार्ट। थैंक यू सो मच। मुबारक हो, सलामत थैंक रहो। यू मैडमेज़ेल। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया बहलूल, मुबारक हो। बहुत मुबारक हो, दुनिया की खुशियां नसीब हो। बहुत शुक्रिया आपका। नसरीन, तुमने इनके लिए राह हमवार कर दी। निहाल और बहलूल की मंगनी हो गई। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। हे बुलंद, तुम मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? ओह, आप कितने खुश लग रहे हैं मिस्टर अदनान।
मुबारक हो। बहलूल ने हैरान कर दिया। तुमने अपनी मोहब्बत को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। खुश हूं। जरा अपनी अंगूठी तो दिखाओ। बहुत शानदार है। हाँ, और मेरी बेटी पे सूट भी कर रही है। अंगूठी तुमने कब खरीदी? आज ही खरीदी है। हॉस्पिटल से घर आते हुए? बहुत क्यूट है। जब मैं घर से दूर था तब दरअसल हकीकत मुझको समझ में आई। निहाल को मैं किस कदर मिस कर रहा था तब समझ में आया। तुम्हें ये सारा खत्म करना होगा। मैंने ये तुम्हें ताकत देने के लिए बनाया है। ये अंगूर का है, ये तुम्हारी सेहत के लिए बेहतरीन है। ओह, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने बहुत प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ। इस पर जोर मत डालो शाइस्ता। ओह कम ऑन, इससे लुत्फानंदोज हो मेरे बच्चे। इससे तुम्हारी खोई हुई तवानाई बहाल हो जाएगी। तुम दोबारा पहले जैसे हो जाओगे। मेरी बात मानो, ये सारा खत्म कर लो। तुम्हें जल्दी सेहतमंद होने के लिए ये खत्म करना होगा। मैं क्या करूं सुलेमान अंकल? चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो। इसके बाद तुम्हें ये सारा खत्म करना होगा। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम आज सुबह से भी ज्यादा बेहतर लग रहे हो। मैं तब्दीली देख सकता हूँ बशीर, देख सकता हूँ। तुम अब जल्द ठीक हो जाओगे। देखना मैं तुम्हारा कैसा ख्याल रखूंगी। अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। तो बिला आखिर मंगनी हो ही गई, राइट? मगर ये बात सिर्फ फैमिली में नहीं रहनी चाहिए। उम्मीद है कि एक पार्टी का एहतमाम होगा। निहाल चाहती है तो क्यों नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकती। बहलूल के साथ मिलकर फैसला करूंगी। जाहिर है अब तो तुम लोग एक साथ फैसले करोगे। अब हमको चलना चाहिए, लेट हो रहे हैं हम। हाँ चलते हैं। इन लोगों को यहीं रहने दें, शायद ये शाम साथ गुजारना पसंद करें। इनकी मर्जी। तुम्हारे क्या ख्याल है? पता नहीं। आज की रात तुम लोगों के लिए बहुत खास है। तुम लोग कहीं बाहर जाओ ना, वहाँ तो इतने सारे लोगों में बैठ के बोर हो जाओगे। नहीं भीतर, इनको पार्टी में मौजूद तमाम लोगों के सामने अपनी मंगनी का ऐलान करना चाहिए। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए हमारे साथ पार्टी में रहना ताकि लोग निहाल की अंगूठी देख सकें। तुम दोनों बहुत लकी हो कि मेरी मम्मी तुम लोगों के बारे में इतना सोचती है। निहाल जो भी चाहेगी मैं तो वही करूँगा। ओके, हम लोग कुछ देर के लिए पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कहीं और चलेंगे अगर तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है तो। ओके, चलते हैं। दोनों बहुत प्यारे हैं, साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। देर हो रही है, चलते हैं। क्यों? चलो। तुम भी कुछ करो चमेली। निहाल ने भी मंगनी कर ली है। खुद के बारे में क्या ख्याल है? क्या उम्मीद खत्म हो गई? मजे का था। क्या तुम और लोगे? नहीं शुक्रिया, वो लोग किसी भी वक्त नीचे आ जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं आएंगे, वो मंगनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं अंगूठी का सोच रही हूँ। क्या बहुत खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत। मिस्टर बहलूल लड़कियों के पीछे भागते रहे मगर आखिर उन्हें मंजिल मिल ही गई। लोग कहते हैं कि वो प्ले बॉय है। इससे कबल उसने एक मॉडल से मंगनी की थी। वो लोग बाहर आ चुके हैं। सही, जल्दी करो। चमेली, तुम्हें जरा भी खुशी नहीं हुई? कौन परवाह करता है, खुदा इनको खुश रखे। आज रात फिरदौस, हम तुमसे एक परफॉर्मेंस की तवक्को रखते हैं। जेठे नाजर को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर लोगी? फजूल बातें मत करो। शाम अच्छी गुजरे। खुदा हाफिज। बाय बाय। खूब मजे करना। मुबारक हो मिस निहाल। थैंक यू सो मच। और आपको भी मिस्टर बहलूल। बहुत शुक्रिया। हम लोग कैसे चल रहे हैं? मैं और निहाल आपको फॉलो कर रहे हैं। वो इनके अलावा और किसी को नहीं जानते। मेरे ख्याल में मैं तुम्हारे साथ आता। हाँ क्यों नहीं।
थैंक यू। जरा उनको तो देखो, कितनी खुश नजर आ रही हैं, जैसे सब इसी बात का इंतजार कर रहे थे। चलो अंदर चलते हैं। ओके, अब हम क्या करें? चलो एक अच्छी सी एक्शन फिल्म देखते हैं। ओके। क्या हुआ? तुम नाराज क्यों लग रहे हो? मंगनी वाली बात मुझे अजीबोगरीब लग रही है। मैं सिस्टर और बहलूल को कपल के तौर पे नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है क्या मदमुज़ेल? ये सब मुझे खेल क्यों लग रहा है, जैसे कि ये हकीकत ही ना हो। बुलैन, तुम अपनी बहन से जेलस हो रहे हो? अल्लाह अल्लाह। बिल्कुल भी नहीं मदमुज़ेल, मैं क्यों जलने लगूंगा? एक तरफ सिस्टर है और एक तरफ बहलूल। खुशामदीद, शिरकत का बहुत शुक्रिया। वाह, अच्छी शाम रहेगी। हेलो। हेलो। हाय। हेलो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। आइनूर, खुशामदीद। थैंक यू डियर। खुशामदीद। हेलो, कैसे हैं आप? वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे लगा तुम नहीं आओगी, तुम्हें देख के खुशी हुई। मैंने वादा किया था मैं आऊंगी। इस कंफ्यूजन के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ये नाकाबिले इस्लाह थी। कोई अहम बात नहीं थी। प्लीज़ आप लोग एंजॉय करें। हाँ, ऐसा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए। मैं 1 मिनट अभी आया। पेलन। पेलन, कैसी हो तुम? हेलो, क्या हाल है? ठीक हूँ, थैंक यू। तुम सुनाओ। एक्सक्यूज मी। आइनूर, मेरी बात सुनो। क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? हिल्मी प्लीज, ख्याल करना आज यहाँ किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो। ऐसा लग रहा है कि आज की रात तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, तुम फजूल बात कर रहे हो। तुम यहाँ ऐसे फिर रही हो जैसे तुम कोई सिंगल औरत हो। ये मत भूलो कि तुम अभी मेरी बीवी हो। जरूर। एक्सक्यूज मी। तुम्हारा गार्ड आ रहा है। मॉम, मेरे साथ आइए प्लीज। कैसे हो तुम नेहात? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। मजे करो भाई। बाकी लोग भी हैं या तुम अकेले हो? हाँ, या आज रात तुम ज़ियागिल फैमिली की नुमाइंदगी करने वाले हो? डैड प्लीज। ओके ओके, मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोई मसला पैदा नहीं करूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी माँ को सिर्फ ये याद दिला रहा था कि वो अब भी मेरी बीवी है। लगता है तुम ये सब भूल गए। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? चलो निहात, इसने पहले ही पी रखी है, बात करने से बदतमीजी पर उतर आएगा।
अच्छा होगा कि मंगनी को तूल ना दिया जाए और जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। आप क्या कहते हैं मिस्टर अदनान? ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाया। कुछ देर मामलात को इसी तरह चलने देते हैं, फिर देखते हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे को समझें तो प्लीज मुझे कहने दीजिए कि इनसे अच्छी हमांगी और किसी में नहीं है। ये उन पर मुनहसर है, फैसला उन दोनों को करना है। मैं तो अभी से शादी के हवाले से बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अभी से सोचना शुरू कर दिया तो पहनोगी क्या? अच्छा ही पहनूंगी। भीतर कॉल आ रही है। पैकर की कॉल है। हेलो। हेलो बीतर, कहाँ हो तुम? रास्ते में है। और तुम? हम तो पहुँच गए हैं और यहाँ उस कमीने हिल्मी ओनल से टकराव हो गया। यहाँ बहुत टेंशन है बीतर। अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। ठीक है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। वो क्या कह रही है? काफी परेशान है वो। हिल्मी ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। वो तो वहाँ सबसे पहले पहुंचा होगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आज रात उस शख्स का नाम न लिया जाए। फिक्र न करें मिस्टर अदनान, आज रात कोई भी हमारी खुशियों पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। भीतर, तुमने पैकर को खुशखबरी क्यों नहीं दी? हो सकता है कि ये खबर वो दोनों खुद देना चाहें। ये उनकी रात है, सबको सरप्राइज भी वही देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो हानी। तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा। मैं ये अंगूठी अपनी उंगली में देकर इत्मीनान हासिल कर रही हूँ कि ये असली है। इमिटेशन है। देखो तुमने और मिसेस फिरदौस ने जो खेल शुरू किया कहाँ तक पहुँच गया। निहाल, ये गेम नहीं है। ये पहले पहल कहाँ से शुरू हुआ था? मेरा मतलब, कब मेरे हवाले से तुमने ये जज्बात महसूस किए? पता नहीं। मगर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला अचानक तो नहीं किया होगा। पहले तुम्हें एहसास हुआ होगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फिर इसको यकीनी बनाया होगा। पहली बार कब तुमने मेरे बारे में सोचना शुरू किया? यानी तुम हमेशा से मेरी लाइफ में थी। वैसे मेरे और तुम्हारे बीच में पता नहीं कुछ था भी कभी कि नहीं। हम दोनों के लिए ये सब कुछ एक साथ शुरू हुआ है मेरे ख्याल से तो। हाँ, कैसा बुखार है? तो नॉर्मल है। ठीक है, बेहतर है। गुड। हाँ लेकिन दवाइयाँ जारी रखनी होंगी। मैं दूंगा। अच्छा होगा इसका लिबास तब्दील कर दीजिए, पसीने में भीग गया है। थैंक यू। आप जा क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ मेरी वजह से ना रुकें। हम चले जाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें जाना है, बल्कि इसलिए कि तुम आराम से सो जाओ। पहले हम तुम्हारे कपड़े तब्दील करेंगे। मैंने आज 2 बार इसके कपड़े तब्दील किए हैं। उम्मीद है कि कपड़े साफ होंगे। हाँ हाँ, ये लो, तुम इसे पहनने में मदद करो। मैं इसके गंदे कपड़े पैक करती हूँ। आज रात इन्हें धोकर खुश कर दूंगी और कल सुबह ले आऊंगी। जल्दी करो, इसे ठंड लग जाएगी। शाइस्ता, ये फोन देखो। चमेली का फोन। हेलो मॉम, क्या हो रहा है? हम बिल्कुल ठीक हैं, बशीर के पास हैं अभी। हम बस आ ही रहे हैं वापस। क्या वो ठीक है? हाँ हाँ, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इसका बुखार नीचे आ गया है और अब ये बेहतर महसूस कर रहा है। मेरा हाय कह दें। तुम्हें सलाम कह रहा है। थैंक यू। तुम्हें भी सलाम कह रही है। घर में सब खैरियत है ना? इंशाल्लाह हम जल्द वापस लौटेंगे। नहीं नहीं, असल में कुछ अच्छी बातें हुई हैं। निहाल और बहलूल की मंगनी हुई है। क्या? हाँ, दोनों की मंगनी हो चुकी है।
मगर अब ये बात बशीर को मत बताइएगा, उससे दिली तकलीफ होगी। वो क्या कह रही है? कुछ नहीं। ओके बेटा, घर आके बात करते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, बस उन्होंने खाना जला दिया था, मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो सारा घर जला डाले, हमें वापस चलना चाहिए। चलो चलो। आपने लंदन में जो तकरीर की वो बहुत मुतासिर कुन थी। जी शुक्रिया। आपकी बातों में लॉजिक थी, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। बहुत शुक्रिया। हेलो। नेक ख्वाहिशात, गुड लक। हेलो। हेलो। वो लोग आ गए। मैं अभी आता हूँ। हाँ। खुशामदीद मिसेस फिरदौस। गुड इवनिंग। हमेशा की तरह आज रात भी आप शानदार लग रही हैं, मेरी नजरें नहीं हट रही। थैंक यू सो मच। खुशामदीद। खुशामदीद। हेलो। खुशामदीद। हेलो। देर से आने के लिए माजरत। आपने आके मुझे इज्जत बख्शी। आइए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मिस्टर चेतन। इसलिए कि मैं अपने दोस्तों और बेहद हसीन चेहरों के दरमियान हूँ। बीतर की फैमिली आ गई। हेलो। खुशामदीद। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हेलो। कैसी हैं आप? कहाँ थे तुम लोग? मुझे टेंशन हो रही थी, इतनी देर क्यों हो गई? हाँ, हम लोग घर पर एक खास खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, इस वजह से देर हो गई। ऐसी क्या बात है? बहुत खुशी की खबर है। मैं समझता हूँ ये खुशी की खबर तुम खुद ही अपनी आंटी को दो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो। कैसे हैं आप सब? हेलो। मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों को मुबारक हो मेरी बच्ची। बहलूल ने आज रात निहाल को प्रपोज किया। ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ है आज की। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तुम सुनाओ, क्या हाल है? अदनान, ये किस कदर खुशी की बात है, हम अपने बच्चों को शादी करता देखेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज। आपकी पार्टी आज रात हमारे एक बहुत बड़े वाकये की गवाह है मिस्टर चेतन। बहलूल और निहाल ने आज रात मंगनी कर ली है। ओह वाकई? आप दोनों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं मिस्टर अदनान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। निहाल आओ ना मेरे साथ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। रुको। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें कुछ दिखाती। बहुत खुश हैं, जाहिर है। और अब हम लोग साल की बेहतरीन शादी की तैयारी करेंगे। ये देखो, मुझे बहलूल ने दिया। क्या हुआ? पहले अंगूठी देख ली। इनको क्या हुआ? बस अभी। हिल्मी इस घर के हवाले से बहुत पुरुमीद था। उसका ख्याल था कि यहाँ से हमें कोई ना कोई काम की चीज़ ज़रूर मिलेगी। जब कुछ नहीं मिला तो सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। कम ऑन, उस घर को नज़रअंदाज मत करो, वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। वो पहले ड्राइवर का क्या हुआ? वापस आ गया? अभी तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। वो जिस कदर देर से आए, हमारा उतना ही फ़ायदा है। मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी वापस ना आए। हाँ, तुम्हारे लिए तो मसला होगा। अभी तो तुम रिलैक्स हो, काम कम आराम ज़्यादा है। अब तो तुम हमें खबरें भी नहीं देते। जो होता है मैं सब बताता हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू?
मिसेस अरसन, मिस्टर अदनान, मेरे कुछ गैर मुल्की दोस्त हैं, मैं आपको उनसे तारुफ कराना चाहता हूँ। अच्छी बात है। मेरे लिए खुशी की बात है। हम अभी वापस आते हैं। मैं अभी आता हूँ डियर। हे, शादी कब होगी? पता नहीं। प्लीज फरवरी में शादी मत करना, मैं तब इटली में होंगी। तुम अपना ट्रैवलिंग प्लान हमें क्यों नहीं दे देती? हम उसी को देख के अपनी डेट सेट करेंगे। निहाल, तुम्हारा मंगेतर मेरा मजाक उड़ा रहा है। आओ मेरे मॉम डैड को ये खुशखबरी सुनाते हैं। हम लोग एक हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें नहीं आना मत आओ। निहाल, हम चलते हैं। चलो। तो इस तरह तुमने बशीर को राज़ी किया, तो उसका मुंह बंद रखने की ये कीमत थी। कैसे अदा करूं मैं तुम्हारा शुक्रिया? जबरदस्त कुर्बानी। तुमने मेरी शादी बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तुम तो बहुत काबिल भरोसा इंसान हो, तुमसे इसी बात की तवक्को थी मुझे। इस बात के लिए जगह सही नहीं है, छोड़ दो उसे। क्यों नहीं? मैं बता रही हूँ कि मैं तुम्हारी किस कदर मशहूर हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमको इतना ख्याल है। तुम अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर रहे हो कि तुमको सिर्फ मेरी परवाह है। बहुत खूबसूरत है ये। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी ऐसा कहेंगी? दोनों किस कदर जल्दी बड़ी हो गई। आप लोग एंजॉय करें, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है। फिक्र मत करो, इसके बदले तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। निहाल से शादी के बाद बहुत दौलत मिलेगी। हाँ, हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बकवास कर रही हो? क्यों, तुमने नहीं सोचा? जरूर सोचा होगा ना। अदनान ज़ियागिल के दामाद बनने के बाद तुम्हारी दौलत में बहुत इजाफा हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। बाद में मिलती हूँ। इस रिश्ते में बड़ा फायदा है। वो लोग एकदम हैरान रह गए। निहाल, अब चलते हैं। कुछ तारीखी सी लग रही है, बोर भी हो गया हूँ। ओके, मैं डैड को बता दूँ। बेचारा फंस गया है बुरी तरह। भीतर भीतर। कितने बेसब्रे हो रहे हो। सच में ऐसी सिचुएशन में हो तुम के तुम्हें देख के रहम आता है। मैं कम से कम अदनान को प्यार तो करती। तुम तो निहाल से प्यार भी नहीं करती। अफसोस।
हेलो बहलूल, कहाँ जा रहे हो तुम? बहुत जल्दी में हो क्या? रीवा हाउस जा रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो तुम? मुझे पता चला है कि समंदर के किनारे तुम्हारा एक खूबसूरत घर है और तुम अपने स्पेशल मेहमानों की वहीं मेजबानी करते हो। कमीने, घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहलूल, छोड़ूंगा नहीं से। बहलूल, 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 कहाँ कैसे बहलूल, बहलूल, छोड़ूंगा नहीं इसको। अंकल हट जाए, छोड़ो इसे। हट जाए अंकल। घटिया इंसान। आप चले यहाँ से। अंकल प्लीज। बस अब जाओ तुम। छोड़ दे मुझे। क्या हुआ? पीछे पीछे। मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। ठहर जाओ। ओके ओके। बहलूल बाहर जाओ। छोड़ दो मुझे। आप यहाँ से बाहर चले। भीतर। आ रही हूँ। बहलूल, हमें बहुत अफसोस है मिस्टर सटन। मिस्टर अदनान, मेहरबानी कीजिए। सॉरी, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं पैकर, तुम अंदर चलो मेरे साथ। चलो आओ। हाथ हटा यहाँ से। छोड़ दो मुझे। बहलूल, बहलूल ठहरो। बहलूल, बहलूल, बहलूल रुको तो सही। छोड़ो। क्या हुआ? क्यों लड़ रहे थे? अब चलें आप। डैड छोड़े यहाँ पर, चले यहाँ से। बहलूल, उसने तुमसे क्या कहा? मुझे जलील करने की कोशिश। क्या कहा उसने? अदनान, होशियार रहना मिस्टर अदनान, ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। बस कर दें, आप क्या चाहते हैं? होशियार रहो इन सब से। तुम मिस्टर मली की टीम के हाथों धोखा खा रहे हो। शट अप, बकवास बंद करो। शट अप। गाड़ी में बैठे हैं आप। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हमें अब चलना चाहिए अदनान। और से सुनो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। मैं बहुत जल्द सबूत के साथ आऊंगा। याद रखना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। खुदा की लानत हो तुम पर। अदनान चलें बस यहाँ से। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो बहुत जल्द मेरा शुक्रिया अदा करेगा। तेज गाड़ी चलाओ और यहां से निकलो। आइनूर, मुझे बहुत अफसोस है, सारी गलती मेरी थी। मुझे पता था। आइनूर मत जाओ प्लीज। कोई ना कोई मसला होगा। अब मैं चलती। ठीक उसने है। एक बार फिर सब कुछ तबाह कर दिया। बस मम्मी, यहाँ से फौरन चलना चाहिए। क्या आप लोग भी जा रहे हैं? प्लीज हमें माफ कर दे। अपना पर्स संभालो फिरदौस। मिसेस अर्सन, हम लोग कहीं नहीं जा रहे, प्लीज मत जाइए मिसेस अर्सन। मिस्टर चेतन को और ज्यादा अपसेट ना करें प्लीज। अगर आप ठहरेंगी तो मुझे खुशी होगी। क्या हम लोग ऐसे शख्स की वजह से अपनी पार्टी बर्बाद कर लें? उसे जो किया बुरा किया। अब हमें इस तरह एंजॉय करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? चलिए मिसेस अर्सन, चलिए अंदर चलते। आप यहाँ सिर्फ मसाइल पैदा करने आए थे। आपने बहलूल को गुस्सा दिलाया सिर्फ हमें बेइज्जत करने के लिए। वो बहुत खौफजदा था, इडियट। जब उसे एहसास हुआ कि मैं उसका राज जान गया हूं तो वो डर गया। दरअसल उसके अपने अंकल की बीवी के साथ अफेयर है। ये क्या फजूल बात कर रहे हैं आप? पीटर और बहलूल का अफेयर है। खामोश हो जाएं। समंदर के किनारे वाले घर में मिलते हैं। बस करते हैं, आप फजूल बातें कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। मैंने मिस्टर अदनान को फेवर किया है। तुम उसके वफादार बंदे हो। अगर तुम वाकई उसकी परवाह करते हो तो अपनी आंखें खोलो। इससे कबल के वो सबके सामने जलील हो जाएं, उनको बचाओ। आप किस तरह के इंसान हैं? आप महज इंतकाम की खातिर उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। आप उन पर बहुतान लगा रहे हैं। आप उनकी जिंदगियां और उनके वकार को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप वो शख्स हैं जिसने गुस्से में आके अपने बेटे को महरूम कर दिया हर चीज से।
मैं शर्मिंदा हूँ कि आपका बेटा तुम्हें मुझ पर नहीं, असल में मिस्टर मलिक की टीम के साथ जो डील की उस पर शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अपनी माँ के साथ डील पर शर्म आनी बस चाहिए। बहुत हो गया, गाड़ी रोको, तुम रोको गाड़ी। हमसे दूर रहिए और अपनी गंदी जहनियत अपने पास रखिए और इस बात को ना फैलाएं। तुम उस वक्त मुझे याद करोगे जब मैं ये सब कुछ साबित कर दूंगा। चलो तुम। दर्द हो रहा है। हमारी रात बर्बाद हो गई, लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई। खुदा बेहतर जानता है लोग हमारे पीछे क्या बातें कर रहे होंगे। उफ उफ, पेलिन फिर से फोन कर रही है, मैं जवाब नहीं दूंगी। फोन उठा लो वरना वो फोन करती रहेगी। हेलो, मैं घर जाकर तुम्हें कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें कॉल करूंगी पेलिन, ओके? जैसे मैं जानती हूँ कि तुम क्यों लड़े और मैं उसे बता दूंगी। ये सब क्यों हुआ, वो भी इतनी स्पेशल नाइट में। उसकी किस बात ने तुम्हें तहज दिला दिया? बहलूल, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? निहाल बस करो, बहुत हो गया, सर पे मत सवारो। ओके, आई एम सॉरी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, प्लीज। ओके, कोई बात नहीं। वो बहुत कमजोर हो गया नसरीन, तुम देखोगी तो तुम्हारा दिल डूब जाएगा। बेचारा। मैंने उसे कहा है कि तुम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो, मगर मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं है वो। क्या तुमने कपड़े धोए? चमेली बैग खाली कर रही है, वो कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देगी। चमेली, क्या हुआ? मुझसे म्यूजिक बॉक्स गिरकर टूट गया। इस तरफ मत आइए, इनको मशीन में डालने के बाद मैं यहाँ की सफाई कर दूंगी। शाइस्ता, चलो, मिस्टर अदनान आ गए हैं। आ रही हूँ। चलो, आओ आओ, उनको मुबारकबाद देते हैं। पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया नसरीन? मिस्टर अदनान आ गए। हेलो मिसेस दिनेश, इतनी जल्दी आ गए आप लोग? हिल्मी ने एक बार फिर तमाशा कर दिया। हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। निहाल कहाँ है? हाँ, वो आ रही है बहलूल के साथ। उनकी रात बर्बाद हो गई। मैं निहाल का वेट करती हूँ। बहलूल ने क्या झगड़ा किया?
हाँ, क्यों? मुझे नहीं पता, अंदर कुछ हो रहा था। मैं इंतजार कर रहा था, वो लोग अचानक चिल्लाते हुए आ गए और शोर मचाने लगे। मिस्टर हिल्मी ने फिर तमाशा कर दिया। पता है। बेचारी निहाल, उसके साथ बड़ा बुरा हुआ। मिस्टर अदनान बहुत अपसेट थे, उन्होंने रात भर कुछ नहीं खाया। क्या हुआ? निहाल आ गई। मिस कातिया, निहाल, 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 निहाल बात सुनो। कह तो रहा हूं मैं, सॉरी गलती हो गई। तुमने मुझ पर गुस्सा किया। क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता क्यों, मगर मैंने महसूस किया। कम ऑन। तुम बदल गए हो। तुम ऐसे कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारे साथ ही नहीं हूँ। बहलूल, यहाँ आओ। निहाल, क्या हुआ था वहाँ? बहलूल ने मिस्टर हिल्मी को मारा। वहां सब लोग मौजूद थे, जरा सोचें। अब बताओ मुझे, ये सब शुरू कैसे हुआ? मैं बस निकल रहा था, उसने वो बकवासी और मुझे गुस्सा आ गया। उस घटिया इंसान ने आखिर तुमसे क्या कहा? जुमले कस रहा था वो, निहाल के बारे में बकवास कर रहा था। घटिया आदमी। किस कदर गलत और गंदा आदमी है वो। बस इसलिए मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुकम्मल तौर पर खपती हो गया है और जलालत पर उतर आया है। उसने कहा अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो और इर्द गिर्द देखो बेशर्म। बहलूल और निहाल ने सही वक्त पे मंगनी का ऐलान किया, वरना तो ये शख्स न जाने क्या क्या बातें करता और हमें बदनाम करता। अब अपनी ही मुंह की खाएगा। घटिया इंसान। मैं इस ड्रेस से जान छुड़ाना चाहती हूँ, इसमें दम घुट रहा है मेरा। मैं उसके साथ जाती हूँ, अपसेट है। आप किसे फोन कर रहे हैं? नेहात को। प्लीज किसी और कमरे में जाके बात कर लें। मैं दोबारा उस हिल्मी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। उसने मुझे बताया कि वो रीवा हाउस के बारे में जानता है। जब वो ये कह रहा था कि वहां स्पेशल मेहमान आते हैं तो उसने तुम्हारी तरफ देखा। अल्लाह की लानत हो। अपनी आंखें खोलो मिस्टर अदनान। इस बात का क्या मतलब है? वो क्या जानता है? उस घर का पता कैसे चला उसे? जरूर एलिफ ने बताया होगा। याद नहीं है, निहाल को भी तो उसी ने बताया था। भीतर तुमने देखा अकेला बशीर नहीं है। हो सकता है हमें बहुत भारी कीमत देनी पड़े इसकी। भीतर अब वहां कभी आने का मत सोचना, हमारे लिए वो खत्म हो चुका है। फिक्र मत करो, हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो गया। जब कुछ बचा ही नहीं तो हमने बिल्कुल सही वक्त पर अंगूठी पहन ली, राइट? ये तुम्हारे अल्फाज हैं, थोड़ी देर पहले गए थे। हाँ। ओके, आई एम सॉरी। वापस लिए अपने अल्फाज।
बहलूल फिर चला गया? हाँ, वो बहुत डिप्रेस था। मैं भी। उसने जो कुछ वहाँ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन अब वो क्या करता? उसे गुस्सा दिला दिया उस शख्स ने। उसने ये नहीं बताया कि हिल्मी ने क्या कहा। खुदा बेहतर जानता है कि उसने क्या कहा है कि उसे इस कदर गुस्सा आ गया। उससे अकेले में बात करना होगी। उसे अकेला छोड़ दें प्लीज, दबाव ना डालें। उसे अपने आप में वापस तो आने दें। वेलकम सर। क्या हुआ निहात? कुछ नहीं मॉम, वो वाकई पागल है। क्या हुआ? बात करना आसान नहीं है पैकर। हमें पता होना चाहिए बेटे, ताकि हम इसके मुताबिक कदम उठाएं। हमारी खामोशी से वो फायदा उठाएगा। आप फिक्र न करें, उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या मुझसे है? वो अब भी मेरी मम्मी के हवाले से बात करते हैं? वो बहलूल और भीतर के बारे में बात कर रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? उनका कहना है कि उन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। नहीं, वो सचमुच पागल हो गया है। मैंने कहा ना, वो बकवास कर रहे हैं। क्या उनके बारे में आप तसव्वुर कर सकती हैं कि उन्होंने खुद को किस कदर गिरा लिया है? उन्होंने लोगों के सामने खुद को जलील करवाया और साथ में हमें भी। मेरी गलती थी, मैं तुम लोगों को लेकर वहां गई थी। नहीं, खुद को इल्जाम ना दें। वो अपने आप में नहीं है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इस बार वो ज्यादा ही आगे बढ़ गए और नौबत यहाँ तक आ गई। बुलंद ना उठ जाए कहीं। आपने देखा, मैं पूरे वक्त खुश भी नहीं रह सकी, किसी चीज से एंजॉय नहीं कर सकी। क्यों कह रही हो ऐसा तुम? जब भी मैं कुछ अच्छा महसूस करती हूँ, कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है और फिर मैं वापस उदास हो जाती हूँ। मैं बदनसीब हूँ मदमज़ेल। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये महज इत्तेफाक था। इससे तुम्हारे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हिल्मी साहब के गलत रवैये से तुम्हारी मंगनी का कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। वो एक बिल्कुल अलग मामला है। ओह डैडी, तुम्हें ही देखने आया था। तुम ठीक हो? आपने आंटी से बात की? हाँ, वो कुछ देर रुकी और फिर घर वापस चली गई। मैं तुम्हें तो देख लूं। मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत अफसोस है नहीं। आप परेशान ना हो, इसका हमारी मंगनी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत स्पेशल रात थी। इस रात को फैंटास्टिक होना चाहिए था। इसे इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था। सॉरी की जरूरत नहीं, ये बदकिस्मती की बात थी जो खत्म हो गई। इसके बाद के सारे दिन और सारी रातें हमारी हैं। मैं बहुत खुश और पुरुमीद हूँ। आप फिक्र ना करें, जैसा महसूस कर रही हूँ आप भी करें।
मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अंदर से मैं अपने आप को मुजरिम समझता हूं। जाने दो। तुमने जो कहा एक अच्छी रात मुबारक हो, उसका मतलब काश मुझे वो मिल जाता जो मैंने चाहा था, जो मेरी ख्वाहिश थी। बीतर, क्या सोना नहीं है? आ रही हूँ हनी। आप बहुत मेहरबान हैं मिस्टर चेतन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। बहुत शानदार पार्टी थी, मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया मिस्टर चेतन। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मोरनी आ गई है। अच्छा, आ गई है। कातिया उठो, वो आ गई है, जाओ दरवाजा खोलो। उस खराब वाक़े के बावजूद आपने पार्टी को बदमज़ा होने नहीं दिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। आपने तमाम मेहमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। क्या आप अंदर आकर एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? शुक्रिया। ताहम मैं कल आकर मिस्टर अदनान से माजरत ज़रूर करूँगा। तो फिर कल मिलते हैं मिस्टर चेतन। ज़रूर मिलेंगे मिसेस फिरदौस। गुड नाइट। गुड नाइट। खुश आमदीद। तुमने मुझ पर गुस्सा क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता क्यों, मगर मैंने महसूस किया। तुम बदल गए हो।